Hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening. बेटा लास्ट जो क्लास मैंने आपका लिया था उस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रिडक्शन रिएक्शन किया था हमने, रिडक्शन। यस सर। और रिडक्शन रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड कीटोन का तो किया ही था, साथ में कुछ पॉइंट्स और थे तो वो भी हमने डिस्कस किए थे। कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो वर्किंग था एसिड डेरिवेटिव पर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कुछ एक्सेप्शन भी लास्ट में किए थे हम, कि जनरली तो वैसे तो अल्कोहल तक रोकता है या एमीन तक रोकता है, लेकिन एक जो किया था नाइट्रोबेंजीन, वो किस में कन्वर्ट होता था, डाइएजोबेंजीन में। और अगर एक जो अनसेचुरेशन होता है आपका बेंजीन रिंग के साथ, उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। तो एनीवे वो तो चलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर एक जगह आ जाएगा आपका। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये नेम रिएक्शंस वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका। आज हम कुछ नेमिंग वाली नेम रिएक्शंस लेते हैं अपने। नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। नेम रिएक्शन अपने ले रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन क्या है? एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पोर्शोनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट, दो चीजें याद रखना, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट एनी लिविंग ग्रुप। पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास, जिनके पास लिविंग ग्रुप भी नहीं होता, उनका एक रिएक्शन है विदाउट लिविंग ग्रुप, विदाउट लिविंग ग्रुप। डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा, विदाउट लिविंग ग्रुप, which is treated with, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग की बजाय कंसंट्रेटेड लिख सकते हो, ज्यादा बेटर वर्ड है कंसंट्रेटेड एल्कली, जैसे NaOH। और इससे क्या होगा, टू गिव, अब डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल दिया तो पीछे जाओगे तो अल्कोहल, और आगे जाओगे तो एसिड, टू गिव जो आपका एसिड साल्ट एंड अल्कोहल। इस टाइप का एक स्पेशल रिएक्शन होता है। देखो पहली बात, ये रिएक्शन है किसका, तो ये आपने देखो जब भी नेम रिएक्शन आता है तो बेटा तीन चीजें बहुत मस्ट होती हैं। कल की क्लास में मैंने बोला था आपको कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो ये इसके रिएक्टेंट क्या है, देखो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एंड विदाउट एनी लिविंग, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और लिविंग ग्रुप भी नहीं है। ऐसे रिएक्टेंट होते हैं, उनका रिएक्शन आप कंसंट्रेट NaOH के साथ कराओ तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा। तो जब एल्डी कार्बोनिल कंपाउंड या जो भी आपके पास एल्डिहाइड वगैरह जो है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है और इनको आप पीछे भी ले जा रहे हो रिएक्शन में अल्कोहल की साइड और आगे एसिड में ले जा रहे हो, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या क्लियर करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऐसे कौन से हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो क्लियर करते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या बोल रहा है बेटा, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए आपके पास। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से डायरेक्ट प्रॉब्लम बनती है आपकी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबस्ट्रेट जो वो अगेन जो है वो कह रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन बार बार वो कह रहा है विदाउट दो चीजें बता रहा है।
विदाउट एक क्या अल्फा हाइड्रोजन, और विदाउट लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे देखो पहला मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। देखो अल्फा कार्बन वो होगा बेटा जो अल्फा, जो सीओ ग्रुप के पास अटैच कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देन यू कैन सी हियर कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो अल्फा कार्बन तो हो ही नहीं सकता आगे वाला, आगे कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कैसा। तो इसका मतलब इसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे या अल्फा कार्बन कितने होंगे, पहले ये सोचो। इसमें अल्फा कार्बन, जैसे फर्स्ट मेंबर मैंने, एक नहीं, जीरो सर। जीरो होगा ना बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में सीओ ग्रुप तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसके अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो कार्बन ही एक है, तो इसका मतलब अल्फा कार्बन तो यहाँ है ही नहीं, जीरो। तो अल्फा हाइड्रोजन का चांस ही पैदा नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन भी जीरो होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा मेंबर देखो जैसे एसेटल्डिहाइड, सेकंड मेंबर जैसे मैंने लिख दिया एसेटल्डिहाइड। अब एसेटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO, CH3CHO। CHO। तो सीओ ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन है तो जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ देखो बेटा अल्फा कार्बन कितने हुए, 1। एसेटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन हो गया 1। सीओ ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होता है, डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, वो अल्फा कार्बन होता है, और जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा कार्बन हुआ 1 और अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं इस पर, जो अल्फा कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन अटैच है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन काउंट होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखना, ये अल्फा कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 भी होना चाहिए, sp3 भी होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होना चाहिए, ये भी देखना है आपने। पहला आपको सबस्ट्रेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहले डेफिनेशन, व्हाट इज द कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन इज a disproportion reaction, disproportionation reaction of carbonyl compound without alpha hydrogen, without any living group, in which is treated with concentrate base to give acid, salt and alcohol। तो पहला पॉइंट आया कि सबस्ट्रेट क्या है, तो सबस्ट्रेट पहचान आनी चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए बट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, प्रोपियोन एल्डिहाइड बेटा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड आप लिखोगे तो प्रोपियोन एल्डिहाइड का एग्जांपल क्या आएगा, CH3 CH2 CHO। तो बताओ बेटा अल्फा कार्बन कितने, तो सीओ ग्रुप के नेक्स्ट एक। वाला अल्फा कार्बन तो एक ही है, और अल्फा अल्फा हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 2। जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, प्रोपियोन एल्डिहाइड। जैसे मैं आपको बोल दूं कि बेंज एल्डिहाइड, जीरो अल्फा कार्बन। बेंज एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के साथ CHO, तो CHO ये डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट होगी। तो यहाँ अल्फा कार्बन कितना होगा बेंजल्डिहाइड में, जीरो। अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन 1 अल्फा और कार्बन अल्फा वैसे देखा हाइड्रोजन जाए तो 0। 1 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। वैसे आप अल्फा कार्बन जो कंसिडर करना है वो sp3 करना है, वो भी नहीं है, ये भी बोल सकते हो आप। बट अल्फा कार्बन कह सकते हैं 1, बट अल्फा हाइड्रोजन 0। जैसे एक होता है आपका ग्लाइओक्सल, ग्लाइओक्सल। तो ग्लाइओक्सल जो होता है CHO होता है, CHO, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, CHO। इसमें देखो, इसमें आपकी CHO तो इसके साथ देखो, देखने में ऐसे लग रहा है कि CO ग्रुप है, CO ग्रुप से अगला कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा। लेकिन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन बट मैंने कंडीशन डाली है ना, यहाँ देखो कैसा कार्बन चाहिए हमें केनिजारो के लिए, sp3। तो sp3 कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ भी हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं यूज करेंगे, नहीं बोलेंगे इसको अल्फा हाइड्रोजन, हम बोलेंगे दिखने में हाइड्रोजन लग रहा है, हम कहेंगे दोनों सीओ ग्रुप है। क्योंकि हमने एक चीज बोली थी कि कार्बोनिल कंपाउंड या तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या विदाउट एनी लिविंग ग्रुप। तो ये ग्लाइओक्सल जो है विदाउट एनी लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। तो CHO में भी अल्फा हाइड्रोजन हम कंसिडर नहीं करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करना, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले हाइड्रोजन नहीं लेने। कौन से वाले लेने आपने, देखो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जनरली बुक्स में डायरेक्ट नहीं लिखा होता
कि हमें कार्बन कौन, हाइड्रोजन जो अल्फा लेने हैं वो कौन से वाले लेने हैं, जो किसके साथ अटैच हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कार्बन से अटैच हो। अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विद, वही लेने हैं आपने, अटैच्ड विद sp3 कार्बन। तो यहां पर देखने में लग रहा है ग्लाइऑक्सिल में, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं देंगे। तो इसका मतलब इन सब एग्जांपल में केनिज़ारो रिएक्शन कौन कौन दे सकता है, जिसके पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा एच ना हो। ना हो। तो इसका मतलब सिलेक्ट करो, इसमें जितने में टिक करो उसमें। तो पहला फॉर्मल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा। देगा, देगा पहला, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन 0 है। दूसरा देखो एसेटल्डिहाइड, नहीं देगा। एसेटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन यस हो गए, 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन ये आ रहे हैं, तो ये नहीं देगा। तीसरा देखो प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन आ गया नंबर, नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड देखो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन सर वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है हमारे पास। तो अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद किससे होना चाहिए, sp3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा यस हाइड्रोजन तो सर। 0 हो गया ना, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला हो गया, तो देगा। इसमें देखो ग्लाइऑक्सिल में हाइड्रोजन दिखाई तो दे रहा है लिक्विड आपको, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कौन से वाला नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला नहीं है। मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो sp2 वाले हाइड्रोजन नहीं लेने हमने, हमने कौन से लेने, sp3। तो इसका मतलब ये देगा। तो आपको क्योंकि ये कौन, इसमें लिविंग ग्रुप नहीं है। क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं है इसमें, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला हाइड्रोजन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला हाइड्रोजन नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा हाइड्रोजन लिखा है ना मैंने, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp3 कार्बन, उसका नंबर क्या आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp3 हाइड्रोजन, तो वो तो 0 आ रहा है ना। तो यस सर। इसका मतलब आपको केनिज़ारो रिएक्शन कौन कौन दे सकते हैं, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, तो आप कहोगे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सिल। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सिल, ये आपको केनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। तो क्लियर यहाँ तक, होता जाए मुझे बताते जाओ, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। टिक का मतलब समझ गए बेटा, टिक किसके लिए लगाया मैंने, केनिज़ारो रिएक्शन के लिए लगाया है टिक। केनिज़ारो रिएक्शन या टिक किया है, वो केनिज़ारो रिएक्शन दे देंगे। क्लियर, आगे चलें, कर लिया नोट या कर रहे यस हो। कर लिए सर। अब सपोज आपने ये रिएक्शन बना लिया, अब एक जर्नल केनिज़ारो रिएक्शन हो कैसे लिखते हो आप, केनिज़ारो रिएक्शन जर्नल। जैसे सपोज आपने फॉर्मल्डिहाइड दिया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड दिया, और वो ऐसे लिख के देगा एग्जामिनर आपको, फॉर्मल्डिहाइड देगा और यहाँ कंसंट्रेट, बेस पूरा भी लिख देगा, या कंसंट्रेट 50% NaOH करके या कोई बेस करके आपको लिख देगा ऐसे। अब आपको प्रोडक्ट जो बनाना है, वो आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो 2 पार्टिकल HCOO, एक कार्बन वाला एसिड का साल्ट Na के साथ, और एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH। तो अगर हम ये फॉर्मल्डिहाइड वाला रिएक्शन देखें, तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया एसिड साल्ट, एंड ये आपका है एल्कोहल। अगर इस रिएक्शन में देखें तो फॉर्मल्डिहाइड का 1 मोलिक्यूल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब एसिड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक मोलिक्यूल क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन में चला गया। और दूसरा मोलिक्यूल देखो, अगर मैं एल्कोहल के हिसाब से देखूं, तो ये आपका एल्डिहाइड का मोलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, second molecule is converted into alcohol, it means this reaction is the example of reduction reaction। तो जो आपका ऑक्सीडेशन भी जा रहा है, रिडक्शन, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, दैट्स वाई इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का ये आपके पास एग्जांपल है। अब मैं आपको
वैसे तो आपने मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म अपने आप आ जाएगा। अब मैं जब भी आपको केनिज़ारो रिएक्शन लिखना हो तो उसका एक ट्रिक सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, इस ट्रिक में आप कभी भी मोलिक्यूल को रखो, आपको पता लग जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे इसने केनिज़ारो रिएक्शन देना है, आप पहले वाले मोलिक्यूल को ओपन करके ऐसे लिख लो बेटा, HCH डबल बॉन्ड हो। दूसरे वाले मोलिक्यूल को कंबाइन फॉर्म में लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड हो। और बेस लिख लो OH नेगेटिव। अब एक काम करो आप, बिकॉज ये जो CO मोलिक्यूल है इसका एक पार्ट पॉजिटिव होगा और एक पार्ट नेगेटिव होगा, एक मोलिक्यूल का बीच वाले का। सपोज आप क्या करो, इधर वाले H को पूरे बॉन्ड के साथ इस H पर ट्रांसफर, इस कार्बन पर ट्रांसफर करो। तो पहले वाले मोलिक्यूल का H नेगेटिव है, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, और बेस वाला H है उसको O पर ट्रांसफर कर दो। जिस फर्स्ट मोलिक्यूल पर आपने H नेगेटिव निकाला था वहां पर बचा हुआ O नेगेटिव ले जाओ। आपको विदाउट मैकेनिज्म डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, जब भी आपको प्रोडक्ट देना हो तो आपने ऐसे ही बनाना। पहले प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं, मैकेनिज्म वगैरह हम सीख लेंगे। HCH डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव साल्ट बन गया, और इधर वाला जो बन गया वो आपका CH2 पहले था, एक H और आ गया, CH3OH, CH3OH आ गया, रिजल्ट बन गया आपके पास। आपने जब भी रिएक्शन देना हो आपने ऐसे लेना है, H नेगेटिव को कार्बन पर दूसरे मोलिक्यूल के, और OH वाले H को O के ऊपर ले जाना है। बचा हुआ O नेगेटिव जहां से H नेगेटिव हटाया था उस पर ले जाना है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो H नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड जो है H नेगेटिव है, H नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइलिक वाली रिएक्शन ही तो होती है यहाँ पर, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ही तो जाते हैं। तो H नेगेटिव जो हाइड्राइड है वो न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर हो रहा है। तो H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे वाले को H मिल रहा है, इसलिए उसका दूसरे वाले मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। और ये जो H हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है, जो ये वाली स्पीसीज दूसरे को H दे करके उसका रिडक्शन कर रही है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट आ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, फार्मूला बना लोगे। एक दो और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, पहले रिएक्शन याद कर लेते हैं, जैसे कि पहला काम, फर्स्ट लेवल का काम तो इजिली हो जाए, फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन इजिली हो जाए। जैसे सपोज दूसरा बेटा कौन सा मॉलिक्यूल आपका केनिज़ारो रिएक्शन दे सकता था, क्या मॉलिक्यूल दिया था आपने। बेंजल्डिहाइड। जैसे बेंजल्डिहाइड, सपोज आप बेंजल्डिहाइड लिखना चाहते हो, जैसे सपोज एग्जांपल ले लिया, केनिज़ारो रिएक्शन देना चाहते हो आप बेंजल्डिहाइड का, तो एग्जाम में तो आपका सिर्फ ऐसे लिखा आएगा बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO। कंसंट्रेट बेस लिखा होगा यहाँ पर प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट बनाना है तो देखो, पहला एक कार्बन वाला एसिड बना दोगे आप C6H5, सी और एसिड का साल्ट, और प्लस दूसरे वाला एल्कोहल बना दोगे, कार्बन वाला एल्कोहल। तो ये देखो, ये आपका है बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया बेंजोएट, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। आपने विदाउट मैकेनिज्म और ट्रिक से मैकेनिज्म सोचना है, तो कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया, पहले वाले मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखो, उसका CHO ग्रुप C6H5CH डबल बॉन्ड हो। दूसरे वाले मॉलिक्यूल को कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, C6H5CH डबल बॉन्ड हो, और बेस ले लो OH नेगेटिव। क्या बताया था बेटा कैसे बनाओगे, कि जो पहले वाले CO ग्रुप में जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, CO ग्रुप वाला हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले कार्बन की किस जगह पे जाएगा, CO ग्रुप वाले कार्बन पर। और इधर बेस वाला H जो बताया था वो कहां जाएगा, O के ऊपर। और जो O नेगेटिव है, जहां से H नेगेटिव हटाया था वहां से आप O नेगेटिव को उसी कार्बन पर भेज दोगे। तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा, देखो क्या आंसर दोगे आप, जो ऊपर बनाया आपने C6H5C
OO नेगेटिव, और दूसरा पार्ट बन जाएगा आपका C6H5 CH2OH। क्लियर? कोई डाउट किसी को बनाने में? बनाना क्लियर हो गया? मैकेनिज्म फिर देखते हैं हम, पहले बनाना सीख जाओ, कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। रिप्लाई करते जाओ आगे बेटा, सर समझ आगे लिख रहे बढ़ते थे। जाते हैं। हाँ, बढ़ते जाओ। लिख लिया बेटा? कर लिया? बिल्कुल सर। देखो, अगर आप क्या होगा, इतना काम करने के बाद आपको उसने थोड़ा सा भी डिफिकल्ट केस दे दिया, जैसे क्वेश्चनिंग करते हैं भाई, आपको केनिजारो रिएक्शन दे दिया उसने। सपोज ने आपको ये एग्जांपल दिया C6H5CH, और यहां लिख दिया OD, ये OH ना लेकर के दे दिया OD, पर आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, और एक बार क्वेश्चन ऐसे कर दिया, उसने लिख दिया C6H5CDO, और यहां लिख दिया OH नेगेटिव। तो पहले और दूसरे वाले प्रोडक्ट का आंसर निकालना है आपको। देखो सर आंसर निकाल, क्लियर कट पहले आंसर आ जाएगा। वाले में बनेगा C6H5COO नेगेटिव एंड C6H5CH2OD। बिल्कुल बेटा, क्योंकि डी जो जाना है, तो देखो अगर अगर क्या है कि आपने जब भी ट्रिक सोल्व करना है, जब भी आपने ट्रिक यूज करना है, तो बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा उससे, और याद हो गया है तो फिर तो बेटर है। तो पहले वाला केस देखो फर्स्ट, और ये केस सेकंड। पहले वाले को मैं पहला वाला सोल्व करता हूँ, सॉल्यूशन। तो पहले वाले का सॉल्यूशन लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप? C6H5CH डबल बॉन्ड, दूसरे वाला मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में C6H5CHO, और इधर लिख रहे हो, आप लगा रहे हो OD नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, पहले वाले पर CO ग्रुप के साथ अटैच कार्बन को ट्रांसफर कर देना है इस वाले कार्बन के ऊपर, और इधर वाले H है या D है उसको ट्रांसफर कर देना O के ऊपर। और तीसरा पॉइंट बताया, जो O नेगेटिव रह जाता है, जहां से H नेगेटिव ट्रांसफर किया था उसको दे देना है। तो प्रोडक्ट देखो बेटा क्या बन गया पहले वाले केस में जो आपने बताया, C6H5C और O नेगेटिव, प्लस दूसरा पार्ट देखो उसका C6H5CH2OD, ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं, सेकंड पार्ट हमेशा कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा बना के देखना है। तो सेकंड पार्ट सर देखो। C6H5CO नेगेटिव प्लस C6H5CHDOH। हाँ, उस हिसाब से आएगा ना। तो देखो C6H5CD डबल बॉन्ड, दूसरा मॉलिक्यूल कंबाइन फॉर्म में C6H5CD डबल बॉन्ड, और बेस जो ले रहे हो अब की बार OH नेगेटिव ले रहे हो। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो ये D ट्रांसफर होगा बेटा, यहाँ पर D ट्रांसफर होगा तो ये जाएगा इस कार्बन पर, है ना, और ये H जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और O नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पर। तो प्रोडक्ट आपका क्या तैयार हो गया, देखो C6H5COO नेगेटिव, लेकिन साथ में प्रोडक्ट देखो दूसरा जो बना है C6H5CD2 और OH, CD2 आ गया, एल्कोहल आ गया, दोनों D2 के पास है। क्लियर? कैनिजारो रिएक्शन, जर्नल कैनिजारो रिएक्शन लिखोगे, कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट लिविंग ग्रुप, disproportionate into alcohol and acid salt। चले बेटा आगे। यस सर। अब करते हैं मैकेनिज्म की बात। हमारे वैसे तो काम की चीजें जो नॉर्मल एग्जाम मेन लेवल तक तो काम की चीजें सारी सीख ली कि ऐसा ही क्वेश्चन बनना है, बट और आगे बढ़ते हैं अपने कि मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए कि ये सब ऐसा हुआ कैसे और क्यों हुआ, क्या केमिकल काइनेटिक्स है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। देन देखो हम एक रिएक्शन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन में आप एक रिएक्शन लो, सपोज आपने यही वाली रिएक्शन ली बेस की प्रेजेंस में, CH2O
फॉर्मेल्डिहाइड लिया, बेस की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन दे दिया, कंसंट्रेट OH नेगेटिव आयन है, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपने ऐसे लिखा था तो वैसा लिख दो जैसे आपने पहले HCOO नेगेटिव और प्लस तो आपने बनाना है सपोज CH3OH, ये रिएक्शन है। तो अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है, देखो मैकेनिज्म देखना है, जनरल रिएक्शन लिख दी, अब मैकेनिज्म करना है, मैक करना है इसका। तो होता क्या है कि जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं HCH डबल बॉन्ड O, HCH डबल बॉन्ड O आप मॉलिक्यूल लेते हो, बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, सबसे पहले बेस आता है, तो बेस जो होता है वो OH नेगेटिव है। अब बेस क्या करता है, इस कार्बोनिल कार्बन में इफ यू सी हियर देयर इज ए अनसैचुरेशन एंड पोलर बॉन्ड, दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस वन इज द पॉजिटिव पार्ट। तो अब आपको क्या लग रहा है कि OH का जो अटैक हो सकता है बेटा, कहाँ हो सकता है वो, OH किस जगह कार्बन पर, कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो सिंपली जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कार्बन पे अटैक करेगा और जा करके यहाँ पर अटैक कर लेगा। अटैक करने से एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन गया, मतलब दोनों साइड रिएक्शन जा सकती है। देन ये हमारे पास बन गया HCOH H, और आपके पास आ गया एक क्या रह गया O नेगेटिव, O नेगेटिव, जैसे ही उस पर अटैच करेगा तो ये बॉन्ड तो इधर आ जाएगा, तो HCOH नेगेटिव। अब जो आपका HCOH नेगेटिव है ये अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ये आगे बढ़ता है, ये वाली स्पीसीज आपकी आगे बढ़ती है, तो ये स्पीसीज आगे बढ़ती है, तो सपोज HCHO नेगेटिव और यहाँ पर आपके पास OH आया, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो HOH है, वो हमारे पास जो है HCHO है। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो दोनों मॉलिक्यूल का रिएक्शन करेंगे हम, तो देन फिर हमारे पास होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो HCOH जो है वो अपना क्या करेगा कि इस वाला जो यहाँ वाला O नेगेटिव है, O नेगेटिव से हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा, O के साथ वाला H जो होगा ट्रांसफर करेगा। वो OH का ट्रांसफर कैसे करेगा, जैसे ही वो आपका इसके साथ रिएक्शन देगा तो एक डबल बॉन्ड O है, एक हमारे पास OH है, तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ चला गया ये जनरेट ये करवाता है, देखो इधर OH आ गया, इधर O नेगेटिव आ गया, तो ये जनरेशन यहाँ से होता है कि ये O नेगेटिव क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन इधर वापस प्रोवाइड करवाता है। इससे क्या है कि ये अपना H नेगेटिव देता है और H नेगेटिव, अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, तो ये H नेगेटिव जो है डोनर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास दो दो H आ जाते हैं कार्बन के ऊपर, तो अब ये हाइड्राइड डोनर का काम करता है और इस कार्बन पर अपना हाइड्रोजन देता है, हाइड्राइड। सर आपने उल्टे चार्जेस लिख दिया वहां पे, यहाँ प्लस एंड नेगेटिव, तो हाइड्राइड डोनर हो जाएगा ये। तो हाइड्राइड डोनर हो गया, जैसे ही डोनेट किया उसने, तो अब पीछे क्या बन गया, देखो पहले वाला मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, HCOH और इधर डबल बॉन्ड हो, एसिड बन गया तो, बिल्कुल एसिड बन गया बेटा। और फॉर्मिक एसिड कहते हैं ना सर ये, हाँ ये फॉर्मिक एसिड बन गया बेटा, और साइड में देखो क्या बन गया, CH3O नेगेटिव। अब ये है फॉर्मिक एसिड, HCOH बन गया ये तो, और बेस वहां पर रखा ही है, बेस वहां रखा हुआ है, CH3O नेगेटिव पर आता है, वाटर निकाल देगा। नहीं वाटर क्यों निकालेगा, अभी ये बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये O के साथ वाला H इसको ट्रांसफर कर देगा, वो खुद स्टेबलाइज हो जाएगा, वो तो आगे वाली रिएक्शन आ जाएगी ना आपकी, तो खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होगी आपकी HCO नेगेटिव बन गया और उसको अगर H मिल गया तो वो CH3OH बन गया। तो ओवरऑल देखो इस मॉलिक्यूल को क्या मिला है, इस मॉलिक्यूल को कार्बन पे क्या मिला, इधर से H, ये येलो लाइन देख रहे हो, और बाद में इसी कार्बन के O को क्या मिला, देखो बेस वाला H, ये बेस वाला H तो था जो पहले OH आया था, यही वाला H तो गया है यहाँ पर, ये वाला H यस सर, यहाँ ट्रांसफर होके यहाँ आ गया। तो इसलिए हमने जो पहले ट्रिक कर लिया था तो उससे सीख लिया हमने। तो एक्चुअल में जो हाइड्राइड डोनर है ये स्टेप बड़ा धीरे धीरे होता है,
क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इधर आता है स्टेबिलिटी लेने के लिए ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है ये वाला स्टेप। तो ये जो हाइड्राइड डोनर स्टेप है ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में देखो पहला स्टेप जो हुआ उसमें OH ने अटैक किया कार्बन पर, वो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है। तो दूसरे में जो हाइड्राइड का डोनर हुआ है ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यहां तक लिखो, तो मैं देखो कुछ पॉइंट इधर इधर लिख देता हूं मैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या आया इस रिएक्शन को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो कौन से वाला है, माइग्रेशन ऑफ, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है बेटा इसको, माइग्रेशन ऑफ किसका, H विद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं तो H नेगेटिव फॉर्म में जाता है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इज RDS, rate determining step number 1. Migration of hydride ion is rate determining step. दूसरा पॉइंट है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन पोर्शोनेशन रिडॉक्स है। रिएक्शन का टाइप जो हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है वो आ जाएगा। और तीसरा जो होता है आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इसमें। आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब अगर हाइड्रोजन की जगह क्या रिप्लेस कर दूं मैं यहाँ पर, जैसे फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रिप्लेस कर दूं तो फर्क आएगा ना रेट में, क्योंकि H नेगेटिव की जगह ट्रांसफर अगर D नेगेटिव का हुआ तो D भारी है, हैवी है, D हैवी है, जो हैवी होता है वो स्लो चलता है, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। और लास्ट पॉइंट केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंग के देखो रेट इसका क्या आएगा, इस रिएक्शन में रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो ये वाली स्पीसीज जो हाइड्राइड डोनर है, रेट अलग से लिख देता हूं मैं, यहां तक लिखो, मैं नीचे लिख देता हूं, फिर यहां तक क्लियर करो आप। सर रेट वाला लिख दो, हाँ लिख लिया यहाँ तक। देखो अब आप देखो जो रेट RDS है उस पॉइंट को देखो, उसको देख के हम रेट का एक्सप्रेशन जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते थे फिजिकल केमिस्ट्री का, अकॉर्डिंग टू फिजिकल केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स रेट किससे देखा जाता है बेटा, किस स्टेप से, RDS से। RDS देखो किस किस से हो रहा है RDS, तो यहाँ पर आप देखोगे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो आपका आ रहा है ये वाला मूव पार्टिकल HCH OH O नेगेटिव, और एक पार्टिकल आ रहा है HCHO, इन दो पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है ना, HCHO नेगेटिव और HCHO। यस सर, तो इसका मतलब रेट हमारा उसी पर डिपेंड कर रहा है, हमारा जो रिएक्टेंट डाला हुआ है, रिएक्टेंट डाला हुआ है। बट आपने ये देखा होगा ये किस चीज से बना हुआ था, ये बनाता है हमारा बेस से और HCHO और रिएक्टेंट से। OH से, दो चीजों से बना हुआ है ना। यस सर। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, इसी रिएक्शन को रेट को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और रेट डायरेक्टली अब स्पेशली हम जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दो पार्ट है देखो HCHO और OH, तो HCHO OH और इधर HCHO, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, HCHO स्क्वायर और OH नेगेटिव। तो ओवरऑल देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया आपको, इस रिएक्शन का ऑर्डर जो फॉर्मल्डिहाइड वाली रिएक्शन थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 पार्टिकल, OH के जो आप पार्टिकल देख रहे हो वो कितना आ रहा है आपका, एक आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बोलोगे 3, लेकिन मोलिकुलरिटी 2। मोलिकुलरिटी तो यहां से डिसाइड होगी ऊपर वाले से, एक ये मोलिक्यूल एक ये मोलिक्यूल हो रहा है, तो मोलिकुलरिटी है बाई मोलिकुलर। तो सर सूडो सेकंड ऑर्डर होगी या थर्ड ऑर्डर होगी,
नहीं, यहाँ पर सूडो अगर वर्ड देखेंगे तो सूडो के अकॉर्डिंग तो जो एक्सेस होता है उसको हटाते थे ना सूडो वाले में, यस तो सर। उसमें तो वाटर यहाँ एक्सेस वगैरह तो है नहीं कोई, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मोलिकुलरिटी जो है वो बाई मोलिकुलर है। वो मोलिकुलरिटी जो मोलिक्यूल रहा है वो नई स्पीसीज बनी है आपकी, वो दो चीजों को मिला के बनी है। किस चीज को मिला के बनी है? फार्मेल्डिहाइड और बेस को, यहाँ रखा हुआ है देखो, फार्मेल्डिहाइड और बेस को मिला के एक मोलिक्यूल बना है, और एक फार्मेल्डिहाइड है। तो अगर ओवरऑल सोचा जाए तो फार्मेल्डिहाइड के मोलिक्यूल कितने हो गए आपके पास? 2। और ऑर्डर कितना हो गया? ये फार्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 2 और एक पार्टिकल बेस का, तो ओवरऑल ऑर्डर देखो ऐसे चलेगा ना, ऑर्डर 1 1 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 3 आपका, एग्जाम में पूछेगा। बट मोलिकुलरिटी पूछेगा तो बाई मोलिकुलर, तो रिएक्शन आपकी बाई मोलिकुलर, रिएक्शन आपका बाई मोलिकुलर है, लेकिन जो आपको ऑर्डर देना है वो आपने थर्ड देना है। क्लियर? यस सर। चलो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसमें। सपोज अगर यहां पर हम फार्मेल्डिहाइड का कंसंट्रेशन चेंज करें, फार्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका जो है मोलिकुलरिटी भी चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो मोलिकुलरिटी भी हमारा इसका जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे सपोज आप कंसंट्रेशन OH की बढ़ा दो, अगर कंसंट्रेटेड मोर कंसंट्रेटेड OH ले लें, नो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज हाई, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इस रिएक्शन में, मैकेनिज्म में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा इसमें? फर्स्ट मोलिक्यूल देखो वही है आपका HCHO, बेस से रिएक्ट करोगे बेटा OH नेगेटिव, तो पहली स्पीसीज बन गई जैसी पहले बनाई थी आपने, HCHO नेगेटिव OH अटैच। फिर आपका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? फिर OH का कंसेंट्रेशन हाई है तो फिर OH आके रिएक्ट करेगा। अगर आपका OH फिर आके रिएक्ट करेगा तो कंसेंट्रेशन उसका हाई है, तो अगली बार ये क्या करेगा? H को निकाल लेगा। अगर कंसेंट्रेशन हाई ले लिया तो H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो अब क्या बन जाएगा देखो आपके पास SCHO नेगेटिव और O नेगेटिव, और साथ में बन जाएगा आपका H2O। जो HCO नेगेटिव है अब ये रिएक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप के साथ फिर फार्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास HCH है। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि देखो दो दो पावर मिल गई, ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इधर, ये ऑक्सीजन भी अपने देना चाहेगा, तो ये और इजिली आपका H का ट्रांसफर हो जाएगा। H का ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, ये वापस देखो हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्टेप आपका वापस रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुआ। अगर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुआ आपका, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुआ तो फिर क्या बनाओगे आप? यहां से क्या प्रोडक्ट बन गया आपके पास? देखो उसने अपना H ट्रांसफर किया सपोज एक ने, तो HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, HCO नेगेटिव हुआ, और साथ में क्या बन गया आपका? CH3 और O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव बन गया। तो यहां पर देखो अगर आप कंसंट्रेशन OH का हाई लेते हो तो मैकेनिज्म कुछ चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, दोनों के ऑक्साइड आयन बन जाते हैं। तो अब आपका अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है तो रेट निकालो। देखो बेटा रेट किस पर डिपेंड किया इस बार? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक स्पीसीज लिया आपने, कौन सी स्पीसीज? HCHO नेगेटिव O नेगेटिव, और साथ में क्या किस पर डिपेंड किया? एक आपका ये पार्टिकल था, एक ये पार्टिकल, तो मोलिकुलरिटी आपकी HCHO आ। अब आप देखो ये किस किस से बना हुआ था? तो ये बना है वो किससे बना है? देखो एक फार्मेल्डिहाइड, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, इसी से तो ये बना। तो अब मैं रेट को क्या लिख सकता हूं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक HCHO मतलब एक OH नेगेटिव, दूसरा भी OH नेगेटिव, फिर फार्मेल्डिहाइड, फिर फार्मेल्डिहाइड। अब देखो बेटा अब क्या आ गया आंसर? ऑर्डर 4 हो गया। ऑर्डर 4 हो गया।
ऑर्डर कितना आ गया आपका 4, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4। तो पॉइंट क्या है, अब ये आपको सारा एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। ऑर्डर 4 बाई मोलिकुलरिटी वही करेंगे, बाई मोलिकुलर है, मोलिकुलर बाई रहेगा, बाई मोलिकुलर। तो इसका मतलब जो केनिज़ारो रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, केनिज़ारो रिएक्शन का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो एक तो सबस्ट्रेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और सबस्ट्रेट के साथ साथ इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट के साथ साथ आपका बेस का कंसंट्रेशन क्या है। सपोज अब ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, अब आपको देखो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन समझना है आपने। सपोज आपने ये क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में, हाँ बोलो सर यहाँ पे OH अबेंडेंस में है तो फिर ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो जाएगा? OH एक्सेस के अंदर है वो सूडो ऑर्डर तो होगा, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तो हमें तो ऑर्डर निकालना है ना। हाँ यहाँ तो पर हाँ यहाँ पर OH टाइप के नहीं बताना है हमें। concentration से हाँ OH के यहाँ कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए ना फिर? नहीं नहीं उतना एक्सेस नहीं कह रहे ना हम यहाँ पर रिएक्शन की मैकेनिज्म से डिसाइड कर रहे हैं कि रेट को बनाने के लिए कौन कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, कितने एक्सेस का मतलब तो आपने बहुत सारे पार्टिकल ले रखे हैं, है ना। लेकिन रेट को उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, कौन कौन से पार्टिकल यूज हो रहे हैं, उनको काउंट करना होता है हमको, और वो भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप जहां आता है उसको बनाने में काउंट करना होता है। मेरा यहाँ क्वेश्चन बताने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिज़ारो रिएक्शन देनी है, कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एंड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके कैनिज़ारो रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन ऑन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इवन कोई और सबस्ट्रेट होगा तब भी चेंज होगा, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, अगर वो नॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड जनरल कंडीशन 50% मान लो कह रहा है, ले रहा है, तो इसका मतलब आपने ऑर्डर कितना देना है। तो क्या आंसर देंगे, ऑर्डर देना है जो आपको 3, ऑर्डर ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एट 50% कंसंट्रेशन 3, क्योंकि ऊपर वाली मैकेनिज्म देखा, 2 फॉर्मेल्डिहाइड 1 बेस। लेकिन अगर उसने कह दिया कि कंसंट्रेशन 50% से भी ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में है, तो हाई कंसंट्रेशन में है तो OH नेगेटिव हाई कंसंट्रेशन में है तो OH का एक स्टेप और यूज हो जाएगा, और ऑर्डर कितना दोगे आप, 4। ऑर्डर कितना आ जाएगा 4। इवन अगर मैं एक सबस्ट्रेट चेंज कर दूं बेटा तब भी आपका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आ जाएगा। यहां तक करो तो फिर मैं और लेवल पर आगे बढ़ता हूं। सर हाँ सर इसमें हम ये भी तो कह सकते थे कि अब OH हमने दोबारा मतलब हाई यूज किया है, तो जो पिछला OH था उससे जो प्रोडक्ट मिला उसमें सिर्फ एक जगह ही H है, तो वो उसके H को ले जाएगा और वाटर बना लेगा। हाँ क्योंकि फाइनली में प्रोडक्ट तो हमें वही मिला है ना, जो हाँ CH3OH का H है वो ले गया OH अपने साथ। आपने साथ ले गया वो, लेकिन हाँ जी लास्ट सर। स्टेप में लिया ना वहां पर। मतलब हाँ ये जी हम सर। ये बोल सकते हैं कि अगर आप बेस कंसंट्रेशन की बजाय अगर डाइल्यूट लेते जाओगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, यस सर। ये भी तो बोल सकते हैं। और OH कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो रिएक्शन बढ़ता जाएगा कैनिज़ारो की तरफ, यस सर। ये बोल सकते हैं ना हम इसमें। सर ये दोनों जो बने हैं हमारे अनस्टेबल कंपाउंड्स होंगे ना? हाँ ये तो मतलब क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चनिंग की लेवल क्या हो सकती है। अपना तो जनरल तो सीधा कैनिज़ारो रिएक्शन आता है, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये है कि मान लो अगर हमारे वो कह दे कंडीशन वाइज केस दे दे तो आपको आंसर बदलना है। सर अगर यहाँ पर OH नेगेटिव की जगह NaOH होता हाई कंसंट्रेशन में, हाँ तो Na पॉजिटिव किस पे लगता है इन दोनों में से? Na पॉजिटिव रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में चला जाता, आयन सी रहते ना, HCO नेगेटिव और CH3O नेगेटिव है, तो HCO नेगेटिव सॉल्यूशन में तो हो ही रही है। आप कंसंट्रेट या डाइल्यूट कह रहे हो, पानी तो होगा ही ना, सॉल्यूशन तो है ही वो। तो कोई भी साल्ट जो होता है वो आयनाइज हो जाता है, जो ज्यादा आयनाइज होगा तो HCO N को नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये पकड़ सकता है CH3O वाला। लेकिन सर ऊपर हमने देखा कि सबसे पहले रिएक्शन में वहां पे NaOH डाला तो वहां पे HCONa बना था। हाँ तो सर यहाँ पे HCONa बनेगा CH3ONa नहीं बनेगा? नहीं वो N एक वो तो लिखने का तरीका है ना, कि सॉल्ट को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, CH3, जैसे सपोज NaCl। हाँ जी सर। अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो हमें लिखते हैं NaCl, लेकिन Na पॉजिटिव अलग होता है, Cl नेगेटिव अलग होता है यस सर। ना। ऐसे ही ऊपर वाले में हमने लिख रखा है एक्चुअली
HCOONA, लेकिन एक्चुअली एक्वस में तो HCONA नहीं होगा ना, हाँ जी सर। वो तो HCO नेगेटिव होगा अलग, और और हमारा Na मेन फोकस सिर्फ HCO नेगेटिव और इनसे है ना। इनसे है हमारा मेन ओके सर। फोकस हमारा है। और ये हमने डेफिनेशन में भी दिया ना, ये देखो बेटा, केनिज़ारो का डेफिनेशन हमने जस्ट बस फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया था देखो, उसमें हमने एसिड साल्ट लिखा था देखो, एसिड this सॉल्ट एंड reaction अल्कोहल। carbonyl compound with alpha hydrogen without any which is treated with concentrated to give acid salt, एसिड नहीं देता, मतलब एसिड सॉल्ट का मतलब एनाइन फॉर्म के अंदर है ना, एनाइन और कैटाइन। सर कैनिज़ारो में हमेशा NaOH यूज होगा? KOH भी यूज कर सकते हो, बेस लेते हैं ना, मतलब एल्कली लेते कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एल्कली का? हैं, हाँ एल्कली का बेस लेते हैं। ओके सर, लिख लिया सर। अच्छा अब देखो, मैं चलो एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे, सपोज मैं आपको दे देता हूँ ये वाला एग्जांपल, एक क्वेश्चनिंग करता हूँ मैं आपसे। सपोज हम क्या ले लेते हैं, ग्लाइओक्सल लिखा था ना हमने, ग्लाइओक्सल, यस सर, CHO। हाँ सी एच ओ लिखा था हमने। अगर हम सोचें कि ग्लाइओक्सल का ऑर्डर क्या हो सकता है, कंसंट्रेट बेस दे सर दें। 6 और 8। नहीं बेटा, 680 से कम होना चाहिए ना, ज्यादा थोड़ी जाएगा, क्योंकि दो दो पार्टी के लिए एक जगह ही है, कम हो सकता है ना, बढ़ेगा कैसे। सर OH ज्यादा यूज होगा ना आपकी बार। मैकेनिज्म से सोल्व करना, मतलब ऐसे सीधा नहीं बताना, आप करके देखेंगे फिर सोल्व करके आंसर, तब आपके आंसर ज्यादा जो है सही आएंगे। जैसे मैं आपसे कुछ एग्जाम्पलिंग करता हूं, मैं सपोज एग्जाम्पल तो कर लिया था मैंने आपको, ये एग्जाम्पल दिया, ये CHO है और CHO है, CHO इसका मैंने बेस की प्रेजेंस में कंसंट्रेट 50% बेस ले लिया, वो है। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, नंबर वन, क्वेश्चन दे दिया मैंने, प्रोडक्ट बनाना बेटा, और प्रोडक्ट के साथ साथ ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ये कर, तो देखो विदाउट मैकेनिज्म तो नहीं कर सकते, देखो पहला तो सिंपल सॉल्यूशन निकालते हैं, सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ देखो, HCH डबल बॉन्ड हो, HCO, कैसे मर्जी ऐसे करके लिख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसकी रिएक्शंस बेस से करवाते हैं अपने, जो ट्रिक सीखा था, प्रोडक्ट तो आपका उसी से निकल जाएगा। क्या करोगे आप, एक मोलिक्यूल का हाइड्राइड, जैसे यहां पर सपोज एक जैसे पार्ट है, दोनों में से कोई भी ले लो, ये वाला हाइड्राइड इस कार्बन को भेज दो, ये HBC के पास चला जाएगा बेटा, इसके O के पास, क्लियर। एक मोलिक्यूल का H गया कार्बन के पास और उसके O के पास बेस का हो गया, और जहां से H नेगेटिव निकाला था वहां पर क्या पहुंचेगा इसका, वो, तो डायरेक्ट आंसर निकला है ना, क्या हो गया, ऊपर वाला एग्जाम, ऊपर वाला बन गया CH2OH, और नीचे वाला पार्ट क्या बन गया, COO नेगेटिव। ओ नेगेटिव। एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट में रिडॉक्स हो गया, एक पार्ट एसिड साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, दूसरा पार्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया बेटा। लेकिन अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, तो इस बार तो दो CHO तो लेने की जरूरत नहीं है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला पार्ट किया था, जैसे मैकेनिज्म देखते हैं हम,
जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो HC डबल बॉन्ड O HCO, जो हाइड्राइड डोनर करना है बेस उसी पर पहला अटैक करता है। मैकेनिज्म में देखा आपने, यस OH सर। इस पर अटैक करेगा जो डोनेट करेगा। तो पहला अटैक बाय मैकेनिज्म आपने देखा था, ये जाएगा इस कार्बन पर। इससे क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो पहला जब स्टेप सोल्व करोगे तो क्या बना, HCO अब नीचे CO नेगेटिव, अब COH एंड H। O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब ये क्या कराएगा, यहां से रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, RDS। क्यों? क्योंकि ये O वाले जब वापस चार्ज इधर आने लगेगा, जैसे ये चार्ज इधर आने लगेगा तो ये अपना H इसको दे देगा ऊपर सर वाले को। एक OH कहाँ चला गया? एक, अच्छा एक OH लगाना था ना मैं इस पे, तो एक OH लगाना था इस पे, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला इधर आएगा तो ये वाला H का ट्रांसफर हो जाएगा अभी ऊपर वाले की साइड, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, CH2O नेगेटिव, और नीचे वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH। क्लियर? और लास्ट में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां तक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, फिर सर लास्ट में एक ही कंपाउंड में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एक ही मॉलिक्यूल में, अब क्योंकि ये पार्ट ज्यादा बेसिक है, ये पार्ट ज्यादा बेसिक है और ये पार्ट क्या है, एसिडिक। एसिडिक है, तो ये अपना H ट्रांसफर कर देगा ऊपर। यस सर। तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। क्या बन गया प्रोडक्ट, देखो आपका CH2OH, और नीचे क्या रह गया, CO नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में RDS तो ये हुआ ना, तो RDS ये हुआ, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा देखो। अगर आप रेट निकालोगे तो एक एक रिएक्शन पर, ऑर्गेनिक तो ऐसा है कि एक एक रिएक्शन पर कितनी देर तक बात कर सकते हो। RDS रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पूरी एक ही स्पीसीज पर डिपेंड कर रहा है ना। और ये स्पीशीज इन दोनों पर डिपेंड कर रही है बस। और ये स्पीसीज दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो अब ये 2 हो गया इसका ऑर्डर। यस, ये वाला पॉइंट हुआ कि अब आप क्या करोगे कि ये इसको ऐसे लिखोगे या तो, और दूसरी बात क्या कह सकते हो कि अगर इसको तोड़ के लिखना चाहते हो आप, अब मोलिकुलरिटी तो 1 हो गई। अगर आप ये सोचो कि भाई ये बना किस किस से है, जैसे पहले किया था आपने, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किस किस से बना हुआ है, एक आपके ग्लाइऑक्सल से, CH और CHO से, और एक साथ में क्या आया था, OH नेगेटिव। इन दोनों से ही तो बना ये। तो इसका ऑर्डर फर्स्ट, इसका ऑर्डर फर्स्ट, और ज्यादा तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते इसको। मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास, 2। तो आपने देखा कि डायमेंशंस कितनी है। अब इसी केस में अगर मैं OH का कंसेंट्रेशन और बढ़ा देता तो कितना हो जाता, 50% से 3 हो जाता बस। तो फॉर आप मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन सबस्ट्रेट और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पे। यस, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो दो चीजें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। OH नेगेटिव। केमिकल काइनेटिक्स है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। यही चीज हम जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि दो चीजों पे डिपेंड करती है। सर इसकी शॉर्ट ट्रिक ये भी हो सकती थी ना कि ऊपर वाली रिएक्शन में हमने सबस्ट्रेट के आगे पहले ही लगा दिया था 2, तो 2+1 3 हो गया ऑर्डर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप अगर मान लो सीधा करना है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे HCHO के, और इसमें यहाँ एक ही किया ग्लाइऑक्सल है। में एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है, और एक OH आ जाएगा। और कंसंट्रेट करोगे तो OH का नंबर बढ़ाते जाओगे। सर जो हमने वो था हमारा बेंजल्डिहाइड, हम्म, उसमें भी 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, एक से तो होगा नहीं ना उसमें? एक से नहीं हो पाएगा, 2 ही करने पड़ेंगे। ओके सर, तो उसमें ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 और बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, यस चले सर। आगे।
हाँ जी सर। अब देखो, तो उस नोट को लिख भी लेते हैं, जैसे एग्जाम में सीधा ही आ जाए। तो इसका जो आपका नोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर वन स्ट्रक्चर, या जिसको नेचर बोलते हो, स्ट्रक्चर या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर मैं दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लूं, मिक्सअप ले लूं, जैसे देखो नॉलेज क्लाउड, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ले लो, ऑन टेकिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। ऑन टेकिंग मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड is best hydride donor। हाइड्राइड डोनर, दोनों हाइड्राइड डोनर हो सकते थे ना, तो हाइड्राइड डोनर जो होगा वो बेस्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसा क्यों होगा, देखो क्या रीजन होगा। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड में अगर आप देखते हो तो HCH डबल बॉन्ड हुआ है, और बेंजल्डिहाइड में देखोगे तो CH डबल बॉन्ड है। तो ज्यादा हाइड्राइड किसके पास है, जो कार्बोनिल कार्बन वाले। बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन है, बेस्ट हाइड्राइड डोनर जो मोर एडिटिव। मोर अवेलेबिलिटी है, देखो ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ एक एक एज। है। तो दोनों की रिएक्शन जब कराओ तो हाइड्राइड डोनर किसका काम करेगा, कौन करेगा दोनों में से, हाइड्राइड डोनर का जो काम करेगा। हाइड्राइड डोनर का काम करेगा HCH। इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है आपने, हाइड्राइड डोनर उसका काम करना है, तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड को लिख लेना, फिर बेंजल्डिहाइड को कंबाइन लिख लेना, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना, प्रोडक्ट बना देना, तो हाइड्राइड डोनर फॉर्मेल्डिहाइड से देना, तो ये हाइड्रोजन इधर और ये वाला HO वाला इधर, और वो कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि विदाउट आप मैकेनिज्म से करोगे तो टाइम लगेगा। अब जैसी क्वेश्चन की डिमांडिंग हो तो वैसा क्वेश्चन बनाना हो, तो HC डबल बॉन्ड हो, वो नेगेटिव, प्लस जो बन जाएगा आपका C6H5, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कई बार CH2OH। तो ये जो हमारे पास आ जाएगी इसको हम क्रॉस केनिजारो रिएक्शन बोलेंगे। दो अलग अलग ले लिए, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, और इसमें बनेगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ऊपर वाला बनेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट। क्लियर है। और ऊपर वाली जो रिएक्शन की थी उसको क्या नाम दे सकते हो, है तो वही केनिजारो, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच हुआ था। एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच आपका रिएक्शन हुआ था। ये वाली देखो, ये जो रिएक्शन अभी बनाई आपने, इसका मैकेनिज्म तक किया आपने, ऊपर वाला फ्लाइओक्सल वाला, ये वाला। तो ये वाला जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को क्या बोलोगे आप, केनिजारो तो है, लेकिन एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा केनिजारो बोलोगे आप, इंट्रामोल। इंटरमोलिकुलर। नहीं, इंट्रा नहीं, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा एक ही मोलिक्यूल के बीच होता है, तो ये एग्जांपल आप लिखोगे इंट्रा मोलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन। क्लियर। बिल्कुल सर।
एक नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में होती है केनिजारो, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या दूसरी एल्डोल केनिजारो, इनमें से आता ही आता है। जो दूसरे टाइप की रिएक्शन नेम रिएक्शन है उसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं रिलेटेड, एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल, ओल एल्कोहल होता है, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही ले लेते हैं हम। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, देखो एल्डोल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। तो इसमें जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन, पहले विदाउट था, अब की बार विद है, विद अल्फा हाइड्रोजन, carbonyl compound with alpha hydrogen when treated with dilute base, पहले कंसंट्रेट था अब डाइल्यूट, पहले अल्फा हाइड्रोजन नहीं था अब अल्फा हाइड्रोजन था, डाइल्यूट बेस gives us gives, इसको बोल सकते हो आप बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड which on further heating, which on heating gives, तो बोलते हैं फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। पहले वाला बीटा हाइड्रोक्सी जो आपका कंपाउंड बनता है, कहता है कार्बोनिल कंपाउंड, पहला पॉइंट होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बट विद अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड। इसको डाइल्यूट बेस रिएजेंट करोगे तो पहला प्रोडक्ट बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोलते हैं एल्डोल। और उसके बाद अगर फर्दर हीट करते हो तो वाटर निकल जाता है और उसमें बनता है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक रिएक्शन एल्डोल होती है। तो देखो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अभी थोड़ी देर पहले करके आए फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन नहीं देगा ना। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, कौन रिएक्शन देगा, आप देखो पहले सबस्ट्रेट की बात करते हैं, पहले की तरफ रिएक्शन लिखेंगे। जैसे सबस्ट्रेट अभी जैसे लिखे थे मैंने HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, C6H5CHO, CH3COCH3, CHO। तो इसमें देखो, इसका मतलब इसमें ये रिएक्शन कौन कौन दे सकता है, AR रिएक्शन कौन देगा, एल्डोल रिएक्शन कौन देगा। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 अभी निकाले थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2, इधर अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 0। तो इसका मतलब इस बार हमारे पास, पिछली बार जिसने फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन दी थी, अब हम देखना चाहते हैं एल्डोल रिएक्शन, तो कौन कौन देगा, सिलेक्ट करो बेटा, क्या क्या आएगा। ये नहीं देगा, ये देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी दे सकता है, ये नहीं देगा, ये दे सकता है, ये नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास है वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। और वो एल्डोल रिएक्शन कैसे देते हैं जनरली देखते हैं हम। देखो अभी मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर मैं पहले प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ ट्रिक से, फिर पहले की तरह मैकेनिज्म करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस, अब कंसंट्रेट नहीं लेना है, डाइल्यूट बेस लेना है, देन गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसको बोलोगे एल्डोल, which gives on heating give alpha beta unsaturated carbonyl compound।
पहले वाला पार्ट एल्डोल रिएक्शन, अगर लास्ट तक पहुंच गए तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गए। चले आगे, लिख लिया हो तो। नो सर। डन सर। देखो बेटा, इसको आप लिखोगे कैसे, देखो जनरल पैटर्न। सपोज आपको उसने दे दिया CH3CH, अल्फा हाइड्रोजन वाला दे दिया, और यहां लिख दिया डाइल्यूट बेस। अब आपने यहां पर कोई भी डाइल्यूट बेस लिया, और डाइल्यूट बेस लिख करके फिर उसने हमें जो बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट बनाना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट पहले CH3 और CHOH CH2CHO बनेगा, और फिर हीट करोगे। ये पहले वाले में देखो, इधर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जो भी अभी प्रेजेंट है, तो इसको आप एल्डोल बोलोगे। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, एल्डोल। फिर क्या होगा कि हीट करोगे तो ये OH और इधर वाला H बाहर निकलेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO बनाओगे। तो इसमें देखो CHO ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और बीटा, ये आपके पास इसलिए बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ट्रिक करें, मैकेनिज्म तो बात की बात है, ट्रिक करते हैं। जब भी आपने ट्रिक सोल्व करना हो तो फर्स्ट वाले मोलिक्यूल का CO ग्रुप सेकंड वाले अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के सामने रखें। फर्स्ट वाले ट्रिक, अगर आपको ट्रिक दो दें यहाँ पर, अगर आपको ट्रिक करना है एल्डोल रिएक्शन तक, तो पहले वाले का CH3CH डबल बॉन्ड O, पहले वाले का CO ग्रुप, और दूसरे वाले की किसके सामने रखना है बेटा, अल्फा कार्बन के। तो अल्फा कार्बन जैसे दूसरे वाला मोलिक्यूल है, उसका अल्फा कार्बन को CH2H करके लिख दिया मैंने, CHO। तो दूसरे वाले मोलिक्यूल के अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के सामने पहले वाले का CO ग्रुप रख देना है साथ में, और रखने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, ये वाला पार्ट इधर भेज देना और H इधर भेज देना, तो आपकी एल्डोल रिएक्शन आ जाएगी, मतलब एल्डोल बन जाएगा। तो देखो एल्डोल क्या बन गया आपके पास, CH3CH, इधर क्या बन गया OH, इधर बन गया CH2CH। यही तो था ऊपर वाला एल्डोल, देखो CH2CH, ये क्या चीज बन गई आपकी, एल्डोल। पहला ट्रिक। तो एल्डोल रिएक्शन में पहला ट्रिक क्या यूज करना है, अगर आपको रिएक्शन एल्डोल तक लेनी है, आगे हीटिंग तक नहीं ले जानी, तो क्या करना है, पहले वाले CO ग्रुप के सामने दूसरे वाले अल्फा कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन रख देना। पहले वाले CO के सामने दूसरे वाले मोलिक्यूल के अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन को रख देना और आपस में जोड़ लेना। क्लियर। फर्स्ट बड़ा इजी वे, डायरेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन का। जैसे एग्जाम में आया, सपोज मेन के लेवल पर आया, तो सीधा ऐसे ही पूछेगा, बताओ भी प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को मिला दिया। तो पहले वाले के CO के सामने पहले वाले का कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के सामने दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और एक अल्फा हाइड्रोजन रखो, तो एल्डोल बन जाए। क्लियर है बेटा, चलूं आगे। सर एक सेकंड।
दूसरा ट्रिक देखो, अगर आपको ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, अगर आपको वो कहे कि एल्डोल कंडेंसेशन तक जाना है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन मतलब हीटिंग तक प्रोडक्ट देना है, तो जिस पे आप OH लगा है उसके बगल वाले कार्बन से वो निकाल देंगे H, आप अब क्या और वाटर करना, रिमूव कर देंगे। हाँ देखो, क्या करना है, पहले वाले मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने दूसरे वाले मोलिक्यूल का अल्फा कार्बन और 2 अल्फा हाइड्रोजन लगा देने। कैसे, क्या कहना चाहता हूं मैं, पहले वाले मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने CH3CH2, दूसरे वाले मोलिक्यूल के अल्फा कार्बन के 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर देंगे और वाटर को हटा देना है। देखो प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड, सिर्फ एल्डोल रिएक्शन तक करना है तो पहले वाले कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के सामने दूसरे वाला अल्फा कार्बन और एक हाइड्रोजन रखना है। और अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो पहले वाले, और कुछ निकालना नहीं है, कंडेंसेशन का मतलब कुछ कंडेंसेट करना होता है, निकालना होता है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो पहले वाले मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने दूसरे मोलिक्यूल का अल्फा कार्बन और 2 हाइड्रोजन बाहर कर देने और उसको H2 से रिलीज करा देना। ये विदाउट मैकेनिज्म ट्रिक है, ये तो फर्स्ट लेवल की क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर बनाने हो तो आप सीधा ऐसे चल सकते हो, बट वो मैकेनिज्म देखेंगे कि ऐसा सारा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें अभी देखते हैं अपने। तो क्लियर बेटा, तो थोड़ी सी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बना लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर बनाने हो तो बनाते हैं। देखो भाई, जो एग्जाम का लेवल या जो आपने एग्जाम देना है उसका लेवल, उसी टाइप के क्वेश्चन, पहले लेवल के पहले क्वेश्चन, दूसरे लेवल के फिर मैकेनिज्म में घुस जाओ, केमिकल काइनेटिक्स लगा दो, स्टीरियो केमिस्ट्री लगा दो, यही ऑर्गेनिक है। चलें आगे बेटा, चलो, कैन आई प्रोसीड? यस सर। यस सर। देखो बेटा, सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया कि CH3, एग्जाम में ये लिखा हुआ आ गया CH3CH2CH, और यहां लिखा हुआ आ गया कुछ मोलिक्यूल मोलिक्यूल कुछ नहीं देते, वो सीधा बेस लिख देते हैं बस, डाइल्यूट बेस। आपसे पूछा गया प्रोडक्ट, ये केमिकल लिखने का मतलब है कि आपको अब सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये रिएक्शन कौन सी वाली पॉसिबल है। तो पॉसिबल देखने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड की जब भी बेस से रिएक्शन करते हो तो या तो केनिजारो रिएक्शंस होती हैं, और दूसरे टाइप की हम कौन सी रिएक्शन बता रहे हैं बेटा, एल्डोल रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो की तरफ सोचते हैं। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर क्या सोचोगे आप, एल्डोल रिएक्शन। तो स्टार्ट यहीं से करोगे, बिकॉज अभी तो बड़ी इजी है, क्योंकि मैं आपको बताता जा रहा हूँ और हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पता है एल्डोल की रिएक्शन है, एल्डोल कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आए तो इस लेवल से क्वेश्चन को उठाना है। क्वेश्चन सामने, पहले सिलेक्ट करना है कि मुझे करनी कौन सी रिएक्शन। तो यहां पर देखो, जो मैंने प्रोपियोन एल्डिहाइड किया है, सीओ ग्रुप के अगला वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। अल्फा कार्बन, उस पे तो अल्फा H है, तो यानी वो पिछले वाली कैनिजारो नहीं कर सकते। कैनिजारो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन नहीं कर सकता, कौन सी रिएक्शन करूंगा मैं, एल्डोल रिएक्शन। यार एल्डोल रिएक्शन करनी है। अब मैंने डाइल्यूट OH दे के वो हीटिंग दे, या जनरली फाइनल प्रोडक्ट पूछता है तो हीटिंग खुद ही ले लिया करो, में सपोज हीटिंग में ले लिया। तो अब मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो ट्रिक क्या यूज करूंगा मैं, मैंने ट्रिक बताया था आपको,
तो एक मोलिक्यूल का कौन सा ग्रुप लूंगा बेटा? क्या ट्रिक बताया था? फर्स्ट मोलिक्यूल का अल्फा कार्बन। नहीं, सीओ ग्रुप। ऑक्सीजन लेना है। हाँ, सीओ ग्रुप, फर्स्ट मोलिक्यूल का सीओ ग्रुप। और दूसरे मोलिक्यूल का इसके सामने क्या लेके आना है मुझे? टर्मिनल 2 हाइड्रोजन। नहीं बेटा, टर्मिनल मत बोलो, मैंने जो बात बोली वो बोलो। मैंने क्या बोला था? दूसरे कार्बन का ट्रिक में क्या बोला था मैंने? हाइड्रोजन 2। दो हाइड्रोजन, बट कहाँ वाले? बहुत फर्क है ना बातों में। इसके अगेंस्ट। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन एक मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप, इसीलिए तो चार चार पांच पांच रिएक्शन एग्जांपल देता हूं बेटा, मिसिंग नहीं करना एक वर्ड भी। ट्रिक का मतलब है जैसा सिखा रहा हूं वही यूज करो। तो मैंने कहीं भी टर्मिनल नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला था, दोबारा सुन लो। पहले मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने दूसरे मोलिक्यूल का अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन ले। तो अल्फा कार्बन तो ये वाला है ना, मतलब सीएचओ के पास वाला कार्बन। तो मैं अगर पीछे से इसको लिखना स्टार्ट करूं तो सीएचओ, मतलब वही है कि जितना इजी दिखने में होता है उतना इजी होता नहीं है ना। सीएचओ, सीएचओ के आगे वाला अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के दो अल्फा हाइड्रोजन में इसके बिल्कुल सामने ले आऊंगा। अब यहाँ बीच में कुछ भी नहीं रखूंगा, और इन दोनों के बीच में जो साइड वाला CH3 है उसको ऊपर की साइड ले जाऊंगा, क्योंकि वो अल्फा नहीं है। तो दोबारा सुन लो क्या बोलता हूं मैं जब भी ट्रिक बोलता हूं, तो पहले वाले मोलिक्यूल का कौन सा ग्रुप? सीओ ग्रुप। दूसरे वाले मोलिक्यूल के किसके सामने लेके आना है आपको? अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और कार्बन। दो हाँ। अल्फा हाइड्रोजन के सामने लेके आना है। बाकी कोई चीज है तो उसको उठा के साइड में कर देना है। अब इस ट्रिक से करोगे तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार है। अब देखो क्या होगा, इधर का कार्बोनिल ग्रुप, पहले वाले मोलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे वाले मोलिक्यूल के किसके सामने रख दिया मैंने? आमने सामने कौन है? आमने सामने, बस याद रखो, आमने सामने कौन है? हम और तुम। हम कौन है यहाँ पर? सीओ ग्रुप। और तुम कौन है सामने? अल्फा कार्बन है। जब टर्मिनल करते तो गलत हो जाता ना अब आंसर। टर्मिनल तो हम ये वाला ले लेते, फिर यस ये सर। नहीं लेना, टर्मिनल नहीं लेना। क्या लेना है? अल्फा कार्बन और अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन आमने सामने रख दो। अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ दो तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट तैयार है बेटा। देखो इसको निकालो, इधर से हटाओ इसको, वाटर को, और इसको आपस में जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर आएगा CH3 CH2 CH, जहां से जोड़ा था वहां पुल बना दो, मतलब डबल बॉन्ड बना दो। C, इधर CH3 और CH। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट सर। है, क्वेश्चन आना ही है। हाँ, हाँ बोलो। सर अगर उस वाले अल्फा कार्बन पे 2H हो ही ना तो? रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगा बेटा फिर? उसके लिए तो कंडीशन है ना, मस्ट ये। भाई पीछे रुक जाएगी फिर रिएक्शन, एल्डोल पे रुक जाएगी। एल्डोल में क्या होता है? अल्फा कार्बन और एक अल्फा हाइड्रोजन सामने रख देना। अगर आपको इसी रिएक्शन को सपोज एल्डोल पे रोकना होता तो कैसे रोकते? फिर मेरे वाला ट्रिक याद करो, देखो। फिर एक ही H ले आते नीचे और उन्हें जोड़ देते। और जोड़ देते, बस निकालते नहीं, कुछ कंडेंसेशन नहीं करते। क्लियर? यस सर। सपोज फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर करके देखो आप। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज ये आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने, एसीटोन CH3CO CH3, एसीटोन। मैंने लिख दिया डाइल्यूट बेस, पहले लिख दिया डाइल्यूट बेस। तो मैंने कहा पहले P बनाओ, फिर मैंने कह दिया हीट करो, फिर मैंने कहा Q बनाओ। तो P और Q बनाने हैं आपने। देखो कैसे सोल्व करोगे, कैसे बनाओगे। तो बेटा P बनाने के लिए क्या करूं मैं? अब मुझे आप पढ़ाओ कि सपोज मुझे P बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रिक से सोल्व करना है क्वेश्चन को। सर उसके CO के सामने इसका ये पूरा कंपाउंड ही रख सकते हैं वैसे हम। पहले मोलिक्यूल का सीओ ग्रुप, तो अब देखो अब पहले मोलिक्यूल का सीओ करना है मुझे,
तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूंगा CH3 T डबल बॉन्ड O। अब यहाँ CH3 नहीं लिखूंगा, CH3 कहाँ कर दूंगा मैं, ऊपर। ऊपर। इससे क्या हो गया कि इसका फ्रंट तैयार हो गया मेरा, CO हो गया। और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा, तो अल्फा सीधा ही आ जाएगा, देखो बेटा अब की बार तो CH3CO, और ये अल्फा ही है, ये वाला कार्बन, तो CH, ये अल्फा कार्बन है, इधर दो अल्फा, पहले एक, क्योंकि पहले मुझे P बनाना है, डाइल्यूट H लेना है, P बनाना है, तो एक ही लूंगा, एक अल्फा और एक H। पहला कंसेप्ट तो यहाँ से आ गया, पहले वाला P का आंसर मेरा यहाँ से हो गया। तो जैसे ही ये बनाऊंगा, तो अब इस केस में तो क्या करना था, सिर्फ इस वाले को यहाँ अटैच करना था और इस वाले को यहाँ अटैच करना था, एल्डोल बनाना था। तो P प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो आपका CH3C, यहाँ पर OH, ऊपर CH3। इनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ना है, पहले CH2CO CH3। बट इसी रिएक्शन को अगर मैं बोलता ये मेरा P बन गया, अगर मुझे Q बनाना होता तो मैं डायरेक्ट बना सकता था ना Q, हीटिंग करने वाला। तब क्या करता मैं, फर्स्ट दो वाले, अल्फा हाइड्रोजन को हटा देंगे। बस और क्या, CH3। तो मतलब ये तो बिल्कुल फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है कि सीधा बनाना सीख रहे हो। फर्स्ट वाले CO के सामने अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन रख दो और इसको आप हटा दो, इसको जोड़ दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, डबल बॉन्ड CHCO। क्लियर, बना लोगे फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन कि हमें एल्डोल बनाना है, 2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल के CO के सामने सेकंड मॉलिक्यूल के किसको लेके आना है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन को। अगर कोई चीज है, जैसे सपोज मान लो जैसे कह सकते हैं अपने कि एक CO के सामने क्या है, ऐसे सोच सकते हैं कि एक जो है, एक के सामने दूसरा लाना है, और सपोज जैसे किसी के बाल बहुत लंबे हैं और वो बाल मुंह पे आ गए, तो उस बाल, जो बाल है, जो हेयर है, उनको पीछे हटा दो फेस से, फिर फेस आमने सामने हो जाएंगे। तो ऐसे ही करना है आपको कि एक के CO के सामने दूसरे वाले के अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का लाना है। जो भी मॉलिक्यूल दिया जाए उसको ऐसे अरेंज करना सीखो। एक के CO के सामने दूसरे का CH कोई पार्ट आ रहा है तो उसको साइड में रख करके प्रोडक्ट बना लो, तो आपका प्रोडक्ट तैयार है। तो इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो इसमें जो रिएक्टेंट है बेटा, वो क्या बताया मैंने, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए एल्डोल रिएक्शन के लिए, जिसके पास कीटोन और एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H हो। अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन या एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं। और रिएजेंट क्या होगा, डाइल्यूट OH माइनस। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लास एंड करेंगे अपने। जो नोट है अपना, उस नोट में आप लिखेंगे कि फॉर रिएजेंट फॉर एल्डोल रिएक्शन जब भी लिखना हो, एल्डोल रिएक्शन, तो हम जनरली बोल देते हैं डाइल्यूट बेस। लेकिन ये डाइल्यूट बेस में क्या क्या ले सकते हो एज, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ भी लिखा हुआ देख लेना आप। बेस हो सकता है डायरेक्ट दे दिया जाए, जैसे उसमें लिखा हो डायरेक्ट डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, कोई कोई सा ही बेस दे दे जो OH दे सकता हो। इवन कई बार क्या लिखा होता है, डाइल्यूट K2CO3, कई बार ये वाला एग्जांपल भी दे देता है, डाइल्यूट K2CO3। डाइल्यूट नाम में आगे चल के थोड़ा फर्क आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी दे तो रिएक्शन एल्डोल टाइप ही करनी है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी आपको बेस दे दे, देखो K2CO3 डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको OH दे देगा, लेकिन K2CO3 को वाटर में डिजोल्व करोगे तो साल्ट कैसा है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है ना, KH KOH प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो ले ही रखा है आपने। तो इनमें से कुछ भी देख लो तो समझ लेना ये डाइल्यूट बेस की ही कंडीशन है। तो एल्डोल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देर आर मैनी टू मैनी चांसेस जो है वो एग्जाम में आने का रहता है। तो इट इज वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से करना है आपने, बहुत जरूरी है।
तो आपको इसमें देखो एल्डोल के लिए पहला कंडीशन मुझे बता दो, वहीं पर अपने क्लोज करने जा रहे हैं क्लास को, कि जब भी कोई नेम रिएक्शन आती है, तो मैंने बताया कि जैसे पिछली क्लास में मैंने हेलोफोम रिएक्शन बताया, कुछ नेम रिएक्शन आई, आज हम नेम रिएक्शन ही करे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास भी नेम रिएक्शन फिर जाएगी। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही। तो इसमें देखो अभी जो मैंने आपको बताया कि एल्डोल रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, तो एल्डोल रिएक्शन में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, प्रोडक्ट एल्डोल ही बनेगा, कीटोल नहीं बोलोगे। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, नाम एल्डोल ही रखना है, उस नेम उसका एल्डोल रखा गया है। अब मेरा पॉइंट ये है कि एल्डोल रिएक्शन है तो ये नेम रिएक्शन है, इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे। सबस्ट्रेट बताना है बेटा आपको, एल्डोल रिएक्शन जब कभी करनी हो तो सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं और प्रोडक्ट क्या होंगे। रिपीट कर दो बेटा एक बार, जिससे क्या माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएं, कि जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आइडिया लग जाए आपको। सर रिएजेंट डाइल्यूट बेस होगा और डाइल्यूट बेस्ड एजेंट होगा, और सबस्ट्रेट सर सबस्ट्रेट वो वाला एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा एच हो। अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें एक काम कर लोगे आप कि अगर डाइल्यूट बेस बोल रहे हो तो जैसे मैंने कई बार किया डाइल्यूट, ऐसा ना हो कि माइंड में सिर्फ OH नेगेटिव ही चलता रहे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनमें से कोई भी दिख जाए, जैसे NaOH, KOH, इवन K2CrO3, K2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दिख जाए। और प्रोडक्ट जरा बता दो सर, थोड़ा सा प्रोडक्ट पर आंसर दो, थोड़ा प्रोडक्ट पर। सर प्रोडक्ट एल्कीन और वो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसका मिक्सचर होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट। देखो देखो, दो कंडीशन है इसमें, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, ध्यान हो तो। मैंने कहा था कि एक जो है एल्डोल होगा, प्रोडक्ट पहले एल्डोल बनेगा और आफ्टर हीटिंग, इसलिए एग्जांपल भी दिया था मैंने, तो P और Q बनाया था। तो अगर आपको, आप क्या बोलोगे कि भाई डाइल्यूट OH तक का रीजन देखेंगे तो एल्डोल बनेगा, और फर्दर हीटिंग कर देंगे तो वाटर और रिलीज हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। तो एज ए प्रोडक्ट आपने दो नाम याद रखे। सर कौन से दो कीटोन नाम के है? केस में तो इसको कीटोल बोलेंगे। नहीं, कीटोल नहीं बोलेंगे बेटा, दोनों ही केसेस में एल्डोल बोलेंगे इसको, दोनों ही केसेस के अंदर, बिकॉज इस रिएक्शन का नाम एल्डोल है। और एल्डोल में रिएजेंट क्या लिखा है देखो हमने ऊपर, ऐसा तो डाइल्यूट नहीं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो क्या लिखा है हमने, सबस्ट्रेट। स्टार्ट देखो रिएक्शन का, इसीलिए डेफिनेशन लिखते हैं अपने कि भाई एल्डोल रिएक्शन, लेकिन हमने क्या लिखा है देखो, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन। अदरवाइज तो हम सिर्फ एल्डिहाइड बोलते हैं ना, हमने एल्डिहाइड नहीं बोला, कार्बोनिल कंपाउंड बोला है, तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। कीटोन भी हो सकता है। कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसके प्रोडक्ट को हम एल्डोल ही बोलेंगे, एल्ड ग्रुप ही बोलेंगे, चाहे वो आपका एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, प्रोडक्ट एल्डोल ही है। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन होगा तो कीटोन। क्लियर है बेटा ये? तो इसका मैकेनिज्म वो फिर जो है वो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस पार्ट में। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर।